Morning student. Today I want to explain you the linear equation in two variable chapters solving method. This is named substitution method. So I'm telling you the question 3.3 exercise question number 1. तो देखिए बेटा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये काफ़ी ज़्यादा आसान मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है उसकी जगह दूसरे नंबर को रख देना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले ये भी इक्वेशन ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो हमने पहले ये वाली इक्वेशंस ली। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हम एक वैल्यू की यानी x की या y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हमने x की वैल्यू निकाली, y को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड x वैल्यू। अब क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हमने किससे निकाली है, ये फर्स्ट इक्वेशन से। तो जिससे भी निकालते हैं उसकी अदर इक्वेशन में वैल्यू को पुटअप करना होता है। तो नाउ वी विल पुट अप द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहां भी x है वहां पर क्या रख देंगे हम 14 माइनस वाई। तो देखो यहाँ पर x है तो हमने इस x की जगह पर क्या रख दिया 14 माइनस वाई। बाकी सारे के नंबर माइनस वाई प्लस इक्वल 4 सबको ऐसे कैसे एज इट कॉमन ले लेते हैं। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, देखिए एक वैल्यू हमारी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गई। अब यहाँ पर दो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। क्या करेंगे, 1y माइनस के 2y हो गए, माइनस का 2y ट्रांसफर किया, 4 को उधर लेके आए, साइन चेंज हो गया। 14 माइनस 4 10, 2 को उधर लेके आएंगे, इट मीन्स 10/2 यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। एंड नाउ यू आर फ्री टू पुट अप दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन। आप चाहें तो इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। यू ऑलवेज गेट द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखिए इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप किया, तो जहाँ y था वहाँ y की जगह रख दिया हमने 5। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14 एंड जैसे ही इसको ट्रांसफर करेंगे यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। So this is called your x value and y value and this method is called substitution method. Okay beta, you can solve the other question of this like this. Now I wanna explain you the elimination method. अब देखिए बेटा एलिमिनेशन मेथड भी बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ इनका नाम का मतलब समझिए। तो यहाँ में लिखा है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमको एक वैल्यू एलिमिनेट करनी है, हटानी है। तो हटाने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो एलिमिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे। सबसे पहले हम एक वैल्यू इनमें से एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे एलिमिनेट, दोनों वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ y है और यहाँ 3y है माइनस का, तो दोनों एक जैसी होनी चाहिए। कैसे एक जैसी हो सकती है, तो देखिए यहाँ पर हम नंबरों की क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। यहाँ क्या है 3, तो हमने 3 का ऊपर इंटू कर दिया। यहाँ क्या है कुछ नहीं यानी कि 1, तो 1 का हमने नीचे इंटू कर दिया। इससे क्या होगा, देखो 3 का पूरे में इंटू होगा तो 3x प्लस 3y और 3 5 जा 15। 1 का इंटू करेंगे तो वही नंबर रहा। इससे क्या फायदा हुआ, देखो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक जैसी आ गई। अब इनके हम साइन देखते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर साइन अपोजिट है तो डायरेक्ट काट दो, भाई प्लस वाले से माइनस वाला कट हो जाता है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा हो जाएगा कि एक वैल्यू हमारी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो बचा क्या 3 और 2 यानी कि 5x, ये 15 और 4 यानी कि 19। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो x वैल्यू इज 19/5। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है y की, तो उसके लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप चाहो तो ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका, अगर आप यही प्रोसीजर दोबारा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इस बार मैंने क्या किया, x को एक जैसा किया, तो यहाँ पर क्या है 2, तो अब हम यहाँ पर कितना इंटू कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे। अब यहाँ क्या है 1, तो यहाँ 1 का इंटू कर दिया, ठीक है। यानी नंबरों की हमने अदला बदली करके क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाइड कर दिया। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाइड ऊपर हुआ तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y एंड 2 5 जा 10, और 1 का इधर करेंगे तो वही नंबर रहा। इससे क्या फायदा हुआ, ये नंबर और ये नंबर हमारे कैसे आ गए, एक जैसे आ गए।
अगर ये नंबर एक जैसे आ गए फिर हम क्या करते हैं, इनका साइन देखते हैं, तो ये प्लस और ये भी प्लस। अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो अगर अलग अलग साइन होते हैं तो डायरेक्ट काट देते हैं, लेकिन अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, नीचे वाले सभी टर्म्स के साइन बदल देंगे। इसको हम सब्ट्रैक्ट करना कहते हैं। तो देखिए ये प्लस था माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया, और ये प्लस था माइनस बन गया। इससे क्या फायदा हो गया, अपोजिट साइन यानी कि कट। अब ये प्लस और ये भी प्लस, तो 2 और 3 हो गए 5, ये प्लस और ये माइनस, तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6/5। तो दिस इज द मेथड, सेकेंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y वैल्यू। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, लेकिन इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंटनेस थोड़ी सी कम हो गई है। कारण क्या है कि इस बार के सिलेबस में इसको जो है हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि क्या है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ भी हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी है कि नहीं करना। ठीक है, अब ये नंबर इधर भी लिख सकते हैं और चाहो तो ट्रांसफर करके इधर भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर लिया, तो इक्वेशन बन गई हमारी x - 3y = 3। अब क्या करते हैं, अब हम इसकी जनरल जो फॉर्म होती है उस फॉर्म से इसे कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x + b1y = c1। तो देखिए x के साथ a1 है, तो यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि a1 की वैल्यू हो गई 1। y के साथ b1 है, तो यहाँ y के साथ -3 है, तो b1 की वैल्यू हो गई -3। ऐसे c1 अकेला और यहाँ पर 3 अकेला, तो c1 की वैल्यू हो गई हमारी 3। ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरी वाली इक्वेशन ली, उसको भी हमने कंपेयर किया जनरल फॉर्म से, और a2, b2 और c2 की वैल्यू को निकाल लिया। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले टेबल में बताया था कि हम क्या करेंगे, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। भाई वैल्यू ही तो पुटअप करनी है आपको, a1, a2, b1, b2 की। ठीक है, और अगर ये दोनों वैल्यू देखो इक्वल आई हैं तो हम तीसरी वैल्यू भी निकालेंगे। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो ये दोनों तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कंडीशन आ रही है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, यानी ये किसकी सॉल्यूशन की है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। और नो सॉल्यूशन कंडीशन को हम सॉल्व नहीं करते, बस क्वेश्चन यहीं स्टॉप कर देंगे। नो नीड टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, क्योंकि उसको निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन है ही नहीं। इट इज अ नो सॉल्यूशन कंडीशन। सॉल्व कब करते हैं, जब इसकी यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन आती है। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका एक यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन की क्वेश्चन भी बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 5, अदर इक्वेशन इज 3x + 2y = 8। तो वही एक ही तरीका है, पहले बताया था वैसे ही इसको भी हमने इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया और a1, b1 और c1 निकाला, और इसको भी सेकेंड इक्वेशन को भी जनरल फॉर्म से कंपेयर किया और a2, b2 और c2 निकाला। तो पहले हम कंफर्म करेंगे कि हमें ये सॉल्व करना भी है कि नहीं करना। तो हमने निकाला a1/a2 की वैल्यू 2/3, b1/b2 की वैल्यू 1/2। दोनों बराबर है क्या, नहीं है, और ये नहीं है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, यानी कि ये क्या शो करते हैं, तो ये शो करते हैं इसकी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सॉल्व करते हैं उन्हीं को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस से क्या, बाकी सब मेथड में भी यही वाले इक्वेशन को ही सॉल्व किया जाता है, बाकी इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जाता। तो देखिए आई एम गोइंग टू टेल यू द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, कैसे करेंगे इनकी क्वेश्चंस को जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी थी, हमारे पास इक्वेशन थी 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड। पहले लिखेंगे x, ठीक है, और यहाँ पर x वाली वैल्यू को आप छुपा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसके साथ क्या बचा है, कुछ नहीं, यानी कि 1। यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 5 और यहाँ 8। इनको ऐसे कैसे लिख देंगे 1 2 5 8। अब दूसरा इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे माइनस का y। माइनस का y एक शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अब देखो y को छुपाया तो क्या बचा 2 3 5 और 8, लिख दिया हमने 2 3 और 5 और 8।
अब इक्वल फिर लगाएंगे, इक्वल लिखेंगे माइनस का 1, तो इसको छुपाएंगे हम। तो यहाँ क्या है 2 3 और 1 और 2, तो वही लिख दिया 2 3 और 1 और 2। ओके स्टूडेंट, इस तरीके को याद रखना है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाइड ही करना है। देखो किया हमने, इसका अदर करेंगे 1 8 जा 8 लिख दिया, 2 5 जा 10 लिख दिया, बीच में हमेशा माइनस साइन आएगा। 2 8 जा 16 लिख दिया, 3 5 जा 15 लिख दिया, बीच में माइनस साइन। 2 2 जा 4 लिख दिया और 3 1 जा 3 लिख दिया। ओके, देखो सभी क्वेश्चन में मैं क्या करता जा रहा हूँ, बीच में माइनस साइन, और क्योंकि इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको किसी पर्टिकुलर मेथड को रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद अपनी सारी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 - 2 क्या होता है, -2। ठीक है, 16 - 15 इज 1, 4 - 3 इज 1। अब आपको जो है ये हमारी इक्वेशंस आ गई है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ओनली 2 वेरिएबल है ना यहाँ पर, इसलिए। तो देखो अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू थी उसे आप इसके बराबर कर दीजिए, क्योंकि तीनों वैल्यू हमारी क्या है, बराबर है ना, इसलिए। तो एक्स की वैल्यू को हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, हो गया आंसर। अगर आपको वाई का आंसर निकालना है तो वाई की वैल्यू को इसको बराबर कर दीजिए। ठीक है, देखो फॉर वाई, वाई की वैल्यू को मैंने बराबर किया, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट, वाई का आंसर आ गया। तो दिस इज द मेथड टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, बाय ऑल ऑफ यू।